we continue with the first meet in today's class. So limits is very clear to us. Now only we have to solve this integration. Constant चीजें बाहर आ गई. Cos थीटा का क्या होता है बेटा? Sin थीटा minus pi by 2 से pi by 2. Fine. So 2 pi r square sin pi by 2 minus sin minus pi by 2. Sin minus थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा. ये होता है माइनस साइन थीटा, यानी कि माइनस साइन पाई बाई 2. सो 2 पाई आर स्क्वायर. सो दिस इज 2 और 2 इंटू 2 बिकम्स 4 पाई आर स्क्वायर. तो भाई कैसी लगी ये टेक्निक आपको? हाँ जी बेटा, कैसा लगा ये मेथड? अच्छा लगा. That's why ये लॉजिकल लगा. हाँ, दिस इज द स्टैंडर्ड वन. हमें फिजिक्स में ये फॉलो करना है. ठीक है, ओके. अब देखिए नेक्स्ट, वॉल्यूम वाला किसी को आता है? वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर. यस सर. कैसे करोगी? सर इंटीग्रेट करेंगे ये सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर को. सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर को. आई हैव लॉजिकल रीजनिंग सर. सर कुछ इसी तरीके से किया है हमने वो भी. कैसे आप बताओ अनमोल, कैसे किया? शॉर्टकट में बता. सर हमने मतलब कि जैसे इसमें ना हमने ऊपर एक स्ट्रिप ली थी ना, मतलब कि एक रिंग ली थी. उसमें हम क्या करेंगे, मतलब सर्कल्स ले लेंगे. लाइक छोटे मतलब सर्कल शुरू हो रहा है बीच से और वो ऊपर ऊपर तक जा रहे हैं, मतलब कि ओके. और बीच में हम ले लेंगे जिसका रेडियस x होगा सर. ओके, जिसका रेडियस x होगा उसको मतलब x मान लेंगे उसको. और देन हम उसको स्फीयर के सेंटर से सर्कल की बाउंड्री तक ज्वाइन कर देंगे. वो r हो जाएगा हमारा, बिकॉज स्फीयर का रेडियस तो कांस्टेंट ही होगा. और सर जो हाइट होगी उससे उसको z मान लेंगे. तो वहां पे हमारी पाइथागोरस लग जाएगी और हम वहां पे एक रिलेशन बना लेंगे सर x z और r का. ओके है ना. एंड देन हमें पता है कि सर जो ऊपर हमने सर्कल अलग से बनाया है वो होगा पाई आर स्क्वायर. ओके है ना. तो वो एक सर एक छोटा हमारे पास मतलब कि एक वॉल्यूम में से छोटा सा वॉल्यूम आ गया सर. हम उसको एक तरीके से उसको जब हम उसको इंटीग्रेट करेंगे ना तब हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा. बट हम जो आर स्क्वायर को ना हम वेट अ मिनट सर, आर स्क्वायर को सॉरी एक्स स्क्वायर को हम आर और जेड की फॉर्म में लिख देंगे. और सर आर हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल होगा, जेड वेरिएबल होगा, और सर हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे माइनस आर टू आर. ठीक है, ओके गुड. अब देखिए, इतनी बात तो यहाँ भी आप मानते हो कि श्योर वाली बात क्या है कि एक छोटा वॉल्यूम लेंगे और इंटीग्रेट करेंगे और भी आएगा. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? बार बार मैं इस चीज पे फोकस करवा रहा हूँ आपको. स्मॉल एलिमेंट. तो यहाँ वो स्मॉल एलिमेंट क्या होगा, दैट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो एक स्फीयर को assume it as a solid sphere. तो एक सॉलिड स्फीयर को क्या आप एक नाइफ लेके उसकी कटिंग कर सकते हो क्या बेटा? यस सर. अगर आप उसकी कटिंग करोगे तो वो जो शेप आएगी वो कैसी आएगी? कोई बता सकता है मुझे उसकी शेप? सर्कल आएगी. सॉलिड स्फीयर है वो डिस्क आएगी. यस, डिस्क आएगी सर. दिस विल बी अ डिस्क. ठीक है, फाइन. तो अगर ये डिस्क आएगी, ठीक है, तो एक तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा. अच्छा ये बताओ, क्या इस पूरे सॉलिड स्फीयर को ऐसे मतलब कि आप डिस्क में काट सकते हो? हाउ मेनी ऑफ यू? तो इसमें पहले ये लिख लीजिए आप, मेथड क्या रहेगा इसका. वी विल डिवाइड solid sphere
into small number of disks. And to add all volume of disks to get complete volume of sphere. How many of you agree with this method? ठीक बात है। अब सारा फिर बात आगे कहाँ अटकेगी? क्या ये छोटा dv हमें कैलकुलेट करना आएगा? वॉल्यूम ऑफ डिस्क। तो अब देखिए, अच्छा ये बताओ, सिंपल अगर आपके पास एक डिस्क है, अच्छा वो जो डिस्क होगी, क्या वो डिस्क आपको क्या कहते हैं, उसको स्मॉल सिलेंडर की शेप मानोगे ना बेटा? बोलो। उसको एक स्मॉल सिलेंडर की शेप माननी होगी ना आपको, इसको डिस्क कह रहे हो आप। हालांकि देखो, एक्चुअल में वैसे डिस्क पता है किसको कहते हैं? हालांकि ये क्या लो कि ये थिकनेस कम है, बट इट विल बी dx लाइक dx, ठीक है। एक्चुअल शेप इसकी रहेगी, इट इज ए स्मॉल सिलेंडर, मैं कहूंगा इसको स्मॉल सिलेंडर टू बी मोर एग्जैक्टली। तो ये बताइए, एक तो इसका मुझे देखना होगा रेडियस, यहां दिखा देता हूं मैं सेंटर, सेंटर एज ओ डैश, और उस रेडियस को मैंने क्या मान लिया? r मान लिया, ठीक है। और इसको बड़ा कर देते हैं। नाउ टेल मी, इफ आई ज्वाइन दिस o विद दिस पॉइंट, मान लो इस पॉइंट को p कह रहे हैं, पॉइंट को अगेन p डैश, इफ आई ज्वाइन विद p, तो ये तो r ही आएगा, कैपिटल R। कैपिटल R क्या है? रेडियस ऑफ स्फीयर है, ठीक बात है। यहां तक समझ में आया? एक काम और क्या करेंगे हम, इसको मान लेते हैं x और इसके आगे की थिकनेस को dx। ओके एवरीवन, बोलिए यहां तक किसको समझ में आ गया जो भी हो रहा है यहाँ पे? x dx r स्मॉल r वाली बातें, ठीक है। और क्या o डैश p में पाइथागोरस अप्लाई हो सकती है? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद मी? o डैश p में यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं? अच्छा ध्यान देना, ये dx का ये वाला पॉइंट इस सेंटर के साथ क्या होगा, मतलब ये पूरा ट्रायंगल ज्वाइंट होगा ना, क्योंकि ये dx बहुत छोटा है ना, इसको हमेशा बहुत छोटा माना करो, ठीक है। तो ये गैप नहीं दिखेगा आपको ये वाला इन प्रैक्टिकल सेंस। सो नाउ टेल मी, व्हेन वी अप्लाई पाइथागोरस, तो उससे क्या है, एक रिलेशन मिल जाएगा आपको, किसमें? एक्स स्क्वायर स्मॉलर स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल R स्क्वायर। ये रिलेशन हमें बेनिफिट करेगा। मेक इट 1, मेक इट 2, बोलो ठीक है यहाँ तक? यस सर। अरे भाई हाँ, अब मुझे बताइए, आई वॉन्ट द वॉल्यूम ऑफ दिस डिस्क, तो ये वॉल्यूम कैसे आएगा? ये वॉल्यूम निकल के आएगा, आपके पास ये स्मॉलर अवेलेबल है और आपके पास जो इसकी हाइट है वो कितनी अवेलेबल है? dx अवेलेबल है। तो ये इसका जो वॉल्यूम आपने dv मान लिया, तो ये कैसे निकलना चाहिए? एरिया इनटू थिकनेस,
thickness, so area is pi r square, thickness is dx. अब ये बताओ आपके पास स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? ठीक है, यहां से मेक इट 2a, मेक इट 2b, तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx. आई मेक दिस एज ए क्वेश्चन नंबर 3. बोलो यहां तक कितने लोग समझ गए भाई? ठीक है, so this dv is volume of disk. Now tell me how many variable you have here in this equation 3. बोलो जल्दी. सर वन वेरिएबल कौन सा? x. ओनली x इज वेरिएबल. वेरी गुड, करेक्ट आंसर. यहाँ सिर्फ एक ही वेरिएबल है और आप देखिए पूरी ये वाली इक्वेशन एक ही वेरिएबल में रिप्रेजेंट हो रही है, तो यहाँ पे वो कोई टेंशन नहीं है, सीधा इंटीग्रेट हो जाएगा ये. Yes sir. कितने लोग इंटीग्रेट कर लेंगे इसको इजीली? पर आपको यहाँ पे एक जरूरत पड़ने एक चीज की जरूरत पड़ने वाली है. किसकी बताओ जल्दी से? वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट अगेन, लिमिट्स. सो दिस टाइम थिंक वेरी प्रॉपरली, और इस बार आप अपनी चैट बॉक्स में लिखिए लिमिट क्या आएगी. सर डायग्राम दिखाना. डायग्राम दिखा देते हैं. दिस इज अ डायग्राम. वन आंसर आई गॉट. बाकी लोग भी सोचें. लिमिट वागेश का भी जवाब आ गया है भाई. 2 आंसर्स. रूपाली सिंह 0 to स्मॉल आर. रूपाली 0 से स्मॉल आर कहा आपने, इस बार बदल सर नहीं स्मॉल आर नहीं, सर स्मॉल आर नहीं कैपिटल आर, वो मतलब टाइप करने में. अच्छा चलो Sorry, sir. कैपिटल आर सही. ठीक है, सोच समझ के ना. यस सर. पर आप फिर से गलती कर रहे हैं. आपने आधा ही स्फीयर कवर किया है. आप देखो जरा, अगर आपकी x की लिमिट 0 है तो भाई x को जब 0 बनाओगे नेगेटिव आर टू आर. सॉरी सर, नेगेटिव आर टू आर. असर दिख रहा है हमें. कोई बात नहीं. केमिस्ट्री मैथ को अच्छा टाइम दे रही हो? नो सर. नहीं दे रही? अरे नहीं मतलब वैसे. चलो, पर ये वाली गलती अभी नहीं होनी चाहिए थी बेटा. अभी पीछे हम पढ़ के हटे थे इस चीज को. यस सर. हाँ, सोचना जरा ये गलती क्यों हुई है. और वैदिता ने कोई जवाब नहीं दिया, रूपा ने कोई जवाब नहीं दिया भाई. ये भी चिंता का विषय है भाई. दे दिया. दे दिया? अच्छा, वैदिता ने -r से r दे दिया. ठीक है, गुड. रूपा ने नहीं दिया, विनीत ने नहीं दिया भाई. इस बार बेटा बहुत अच्छा समझ. वैदिता समझ आ गया आपको -r क्यों लिया हमने? यस सर. क्योंकि मैंने अभी जैसे पीछे समझाया कि आप जो डिस्क लेंगे वो बिल्कुल यहाँ वाला लेंगे ना डिस्क. तो इस वाले डिस्क के लिए जो आपकी x की वैल्यू है वो कितने के बराबर मानी जाएगी? नीचे की तरफ -r. है ना, नीचे की तरफ मानी जाएगी ना x आपकी.
और आपको पता है y एक्सिस पे नीचे की तरफ वैल्यूज क्या ली जाती है, माइनस या प्लस? माइनस। माइनस. सो एवरीवन क्लियर y देयर शुड बी ए नेगेटिव वैल्यू एज ए लोअर लिमिट. और ऊपर वाले के लिए बिल्कुल सबसे छोटा पॉजिटिव वाला और हिस्सा, और उसके लिए R। आप यहाँ से जब जाएंगे तो यहाँ पे x हो जाएगा प्लस r के बराबर. सो द लिमिट्स इज नाउ वेरी क्लियर लिमिट्स वी हैव. अनमोल, गुड आंसर बाय यू. माइनस r से कैपिटल R. अब भाई आगे की इंटीग्रेशन हो जाएगी वेरी इजिली. यस सर. पाई कांस्टेंट r स्क्वायर dx, कैपिटल R कांस्टेंट है यानी r स्क्वायर बाहर है, माइनस r से प्लस r, उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर dx, माइनस r से r. अब इस चीज को हम सॉल्व करेंगे. इस चीज को हम सॉल्व करेंगे तो आप देखिए एक्स क्यूब बाई 3 माइनस r 1/3 बाहर, r क्यूब माइनस r क्यूब. देखा, एक एक स्टेप देखते जाना बेटा, कोई प्लस माइनस की मिस्टेक ना हो. सो बी केयरफुल. r प्लस r हो गया 2r एंड वी हैव ए 1/3 r क्यूब माइनस एक और आएगा r क्यूब. So what we have 2r cube 2/3 r cube. Take LCM 6r cube 2r cube. So are we getting our answer? आ रहा सही आंसर कि नहीं? यस सर। So you see, ये बहुत ही बढ़िया टेक्निक्स है ये, इस तरीके से इन डेरिवेशंस को करने की. आई होप वेरी क्लियर. और ये सिर्फ हम डेरिवेशन ही नहीं सीख रहे हैं, बेसिकली हम एप्लीकेशन सीख रहे हैं. इंटीग्रेशन में लिमिट डिसाइड कैसे करते हैं, आगे समझ में. सो आई होप वॉल्यूम ऑफ कोन का है ना, वॉल्यूम ऑफ कोन का मैं इसमें डाल दूंगा, क्या कहते हैं, इसका सॉल्व वाला हिस्सा मैं डाल दूंगा नोट्स के अंदर, वो देख लेना आप. वॉल्यूम ऑफ कोन भी आप इजीली डिराइव कर सकते हो. अच्छा, वॉल्यूम ऑफ कोन में भी मेथड क्या रहेगा, ये डिस्क वाला ही मेथड रहेगा. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? ठीक है, बस उसमें आपको जो वेरिएबल की रिप्लेसमेंट करनी है वो सिमिलैरिटी की हेल्प से करनी है. ठीक है, ये चलो कर ही लेते हैं. अच्छा, किसी को आता है वैसे कौन वाला? किसी ने वॉल्यूम ऑफ कोन किया है कि नहीं किया है? ये लास्ट है हमारा डिराइव वॉल्यूम ऑफ इंटरनेट पे समझने का ट्राई किया था सर, बट वो ज्यादा समझ में नहीं आया. डिराइव वॉल्यूम ऑफ कोन. डिराइव वॉल्यूम ऑफ कोन में आपको r और h उसका दिया होगा. ठीक है, so that volume is 1/3 pi r square h. चलो अभी मैं आपको देता हूं 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, क्योंकि मैंने हिंट दे दिया है आपको कि आपको डिस्क मेथड ही लगाना है. कर लिया है. किसने? रूपाली ने किया. वागीश से हेल्प ली थी. और वागेश ने कहाँ से हेल्प ली है? सर ये तो मैंने खुद ही किया था सर. सर कोड में तो मैक्सिमम क्वेश्चन तो सर सिमिलरिटी से ही प्रूव हो जाती है, इसलिए मैंने सिमिलरिटी से करके सर रिलेशन बनाया था किसी रैंडम नहीं आपने डिस्क वाले से किया है कि नहीं किया है? ये डिस्क मेथड से, ये बताओ. नहीं सर, सिलेंडर वाला तो लेके नहीं किया था. ये तो इसको, इस कोन के वॉल्यूम को जरा सभी बच्चे डिस्क मेथड से जरा सोचें एक बार. टेक योर 1 मिनट.
हाँ बेटा, आ रहा ध्यान में? चलो ये बताओ, क्या इसको डिस्क में डिवाइड कर सकते हैं या नहीं? हाँ जी सर, यस सर। बिल्कुल Yes, sir. स्टार्टिंग वाला डिस्क और बिल्कुल लास्ट में डिस्क होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. यानी कि डिस्क मेथड यहाँ एप्लीकेबल तो हो जाएगा, ठीक बात है। सो एक काम करते हैं, यहां मैं दिखा देता हूं एक डिस्क। अगेन वही बात कि क्या इस डिस्क की एक तो हम लेंगे रेडियस स्मॉल आर, और एक लेंगे हम बेटा इसका, देखो ओरिजिन यहां ले रहे हैं हम, ताकि वहां से एक आपके पास एक्स आ जाए और इतना हिस्सा क्या होना चाहिए, dx. So this is our small disk, this is our small element as a disk. If I want its volume, तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या रहेगा, वही वाला एरिया इंटू Thickness. एरिया इंटू थिकनेस। एरिया क्या होगा इसका, Pi r square. पाई आर स्क्वायर, और थिकनेस कितनी है, Dx. dx. फाइन, मेक इट इक्वेशन नंबर 1। इसको डॉट कर देते हैं। अब मुझे बताओ यहाँ कितने वेरिएबल हैं इक्वेशन 1 में? 2. कौन कौन से? R और X. has two variables, definitely correct, r और x। अब पहचानने आ गया आपको, गुड। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन दो वेरिएबल से तो होगा नहीं, तो तो ये बताओ रिप्लेस किसको करेंगे, किसको रिप्लेस करना बेटर है? R को r को करना, बहुत बढ़िया। ये किसकी, रूपाली की आवाज है? Yes, sir. So we should replace r from equation 1 in terms of, किसके टर्म्स में? x के टर्म्स में। अब ये करने के लिए क्या टेक्निक लगाएंगे वो भी बताइए। सिमिलैरिटी सर आपने कहा था। अब वो करने के लिए डेफिनेटली सिमिलैरिटी की हेल्प लेंगे। सो आई विल मेक जैसे ऊपर वाला एंगल और ये अल्टरनेट हो जाएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे ये वाले। मेक दिस पॉइंट एज m। तो आप देख पा रहे हो कौन से ट्रायंगल सिमिलर होंगे? सर ओ डैश ओ पी दोनों में आ रहा है सर, ट्रायंगल्स में। ओ डैश पी डैश, एग्री, ये दोनों सिमिलर होंगे। Yes, sir. अब सिमिलर होंगे तो Yes, साइड्स sir. क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल। Yes, sir. So we have a small r over capital R, x over कैपिटल H। तो हमें रिप्लेसमेंट करना है बेटा r का, कितना आ गया r? R x upon h. Put 2 in 1।
सो पुट 2 in 1 करेंगे। अब किसको लग रहा है इससे आगे हो जाएगा सर? अब तो खेल खत्म हो गया इसका। रेज योर हैंड। तीन लोगों को लग रहा है, वैदिता नहीं होगा अभी भी? सर बिल्कुल सर, इसी मेथड से तो किया है। लिमिट हो जाएगा, लिमिट भी बचा है अभी। हाँ जी, अब बारी बेटा लिमिट की। इस बार कोई गलती नहीं। और इस बार क्या करो, इस बार लिमिट आप चैट बॉक्स में नहीं, मुझे व्हाट्सएप पे इंडिविजुअल भेजो, ताकि आप एक दूसरे से देख ना पाओ। अब मैं भी तेज हूं फिर। अपनी अपनी लिमिट्स मुझे इंडिविजुअल भेजिए, ठीक है? जल्दी से क्या लिमिट लगेगी? भाई दो मेरे पास आ चुके हैं जवाब। रूपाली, अनमोल, वागेश, 3 जवाब आ गए भाई, बहुत अच्छे। इस बार तो मुझे 3 दावेदार दिख रहे हैं जिनके जवाब आए हैं। बट रिमेम्बर, इन ए टेस्ट आप कितना कहें कि देखो, काफी क्वेश्चन थोड़े से उलझाने वाले भी होते हैं। अगर उसमें आप उलझ गए तो क्या होगा, एंजाइटी आ जाएगी और स्पीड कम हो जाएगी। यस सर। तो उनका भी थोड़ा सा ख्याल रखना है। जो पीछे के एक्सपीरियंसेस होते हैं ना टेस्ट के, उनको आप ना हर टेस्ट के बाद उसका एक्सपीरियंस नोट करते हो कहीं पे कि आपने इस टेस्ट में ये सीखा, ताकि वो गलती हम नेक्स्ट टाइम यस ना सर, रिपीट डायरी। करें। सर ब्रेन में। है ना? वो ना सर लिख लिया डायरी। बेटा, एक डायरी एक रखो, उस डायरी में लिख लिया करो डेट डाल के, और उसको एक बार रिव्यू कर लिया करो टेस्ट से पहले। आपको हेल्प करेगी, क्योंकि हमारी नेचुरल टेंडेंसी है चीजों को भूलने की। ठीक है? सो रूपाली ने कहा भी 0 से h और -h to 0 इफ टेकन डाउनवर्ड टू अपवर्ड। ओके ओके ओके। इस बार कोई रिस्क नहीं सर। इस बार कोई रिस्क नहीं। आपने कहा 0 से h, 0 से h वाला तो ठीक है, देयर इज नो इशू। हाँ सर मैं पहले सोचा था -h लिखने का, बट देन हमने जो x लिया है ना वो नीचे की तरफ हमने पॉजिटिव लिया है, तो मैंने h पॉजिटिव में लिख दिया। हाँ, इसका भी ध्यान और रखना आपने होगा। कहा था कि अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव जाए, अगर इधर से ले तो फिर वैसे सीधा ले सकते हैं। नहीं, मैं कुछ और अच्छा, कह रहा हूँ ना सर। इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा वैसे रूपाली। इसका भी ध्यान रखो कि इस बार यस देखो, जो सर। मैंने जो यहाँ शोइंग की है, वो शोइंग कैसे की है कि जो मेरा x है वो नीचे की तरफ पॉजिटिव है ना। कैन यू सी? यस सर। तो यहाँ पर Yes, सबसे सेफ लिमिट क्या रहेगी लगानी? 0 से 0 to +h h। रहेगी सेफ लगानी। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, याद रखिए, याद रखिए, जब हमारा ओरिजिन बीच में होता है ना, जब हमारा ओरिजिन बीच में होता है तो उसमें एक हिस्सा नेगेटिव आएगा और एक पॉजिटिव आएगा। ठीक है, लिमिट्स का। बट जब आपका ओरिजिन साइड पे होता है, जैसे इस समय बिल्कुल एक साइड पे चला गया, तो यहाँ पर आपने लिमिट ऐसे ही लगानी है कि जैसे ज्यादा सेफ लिमिट कौन सी रहती है, पॉजिटिव वाली लेनी, जैसे 0 से h ले ली। क्योंकि कई बार इतना नहीं सोच पाओगे कि वो नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, कई बार नहीं इतना दिमाग चलता भाई। ठीक है, तो थोड़ा तो फिर सेफ, सर ये तो मतलब मतलब अगर सेफ साइड हमने मतलब खेलना इसको है। उल्टा लिया हुआ है ना फिर तो। यस सर। सेफ साइड खेलना भी आना चाहिए ना हमें। देखा है कोहली को, यस देखा सर। है या तेंदुलकर को देखा है, सारी बॉल थोड़ी ना मारते हैं। चलिए, ओके, तो मेरा कहने का मीनिंग समझ गए। अब देखो, इसकी जो लिमिट है 0 से है h, सही बताइए आपने, और इसको अब सॉल्व करते हैं।
कांस्टेंट में क्या क्या बाहर आएगा जल्दी बताओ। पाई आर अपॉन एच, अच्छा स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर ना। सो एक्स क्यूब बाय 3, 0 से h, 3 बाहर आ गया। सो क्या हम निकाल चुके हैं कि नहीं? यस So we have a cone volume in front of us, right? Now यस सर, I hope the DPP complete. We have completed DPP. यस सर,